सभी मित्रों को नमस्कार। और दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के सामने में। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके बैंक खाता में बैलेंस नहीं है तो भी अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सच बात है। अगर आपका अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर में, अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बाद भी पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके बैंक खाता में बैलेंस नहीं है तो भी अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको स्लाइड के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आपको ये चीज़ मिलेगा, ओवरड्राफ्ट का सुविधा। इसमें क्या लिखा है, कोरोना संकट में पैसों की ज़रूरत पूरा करने के लिए बैंकों ने ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। ओवरड्राफ्ट सुविधा वह सुविधा है जिसके तहत आप अपने बैंक खाता में पैसा न होने पर भी खाते से पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। लोन की तरह ओवरड्राफ्ट में भी बैंकों की ओर से ग्राहक के लिए एक निश्चित धनराशि एक निश्चित भुगतान अवधि के साथ लोन अमाउंट के रूप में मंजूर होती है। इसके लिए बस आपको ब्याज का भुगतान करना होता है दोस्तों। तो बहुत सारे बैंकों हैं ना जिसने ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू किया है और आपको एक लोन की तरह दिया जाता है। सिर्फ इसमें आपको ईएमआई नहीं देना होता है, ओनली फॉर सिर्फ आपको ब्याज का भुगतान यहाँ पर करना होता है। तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। आवेदन आपको कैसे करना होगा दोस्तों? इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको बैंक में जाकर या ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिकांश बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए ली जाने वाली कुल राशि का 1% प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में लेते हैं। जैसे कि जितना भी आप ओवरड्राफ्ट लेंगे उसका 1% जो भी प्रोसेसिंग शुल्क होगा उसका चार्ज ये लोग लेंगे दोस्तों। कुछ खास लोगों को बैंक यह सुविधा ऑटोमेटिक उपलब्ध कराती है। मतलब बैंक को खाता का हर जानकारी रहता है, किसका टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो कुछ ऐसे अकाउंट है जिनको आप डायरेक्ट बैंक ये सुविधा उपलब्ध करा देती है, उनको अप्लाई करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होता है ये ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने के लिए। जबकि कुछ ग्राहकों के लिए इसके लिए आवेदन करना होता है दोस्तों। ज़्यादातर ग्राहकों को आवेदन करना होगा, तो आप बैंक में जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं और आप ओवरड्राफ्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे यूजर्स को अभी डाउट होगा कि इसमें किस तरह से चुकाना होगा और क्या ईएमआई आएगी। तो दोस्तों, इसमें ईएमआई चुकाने की कोई वैधता नहीं है, ठीक है। इसमें कोई लोन की तरह ईएमआई नहीं चुकाना है। ओवरड्राफ्ट को लोन की तरह ईएमआई चुकाने में कोई वैधता नहीं है। ग्राहक इसे भुगतान अवधि के दौरान जब चाहे चुका सकते हैं। जो अवधि आपको दिया हुआ है उस दौरान आप एक बार करके, 2 बार करके, 4 बार करके, जैसे भी आप इसको चुका सकते हैं। वह चाहे तो इसे टुकड़ों में चुका सकते हैं या फिर एकमुश्त चुका सकते हैं। भुगतान अवधि पूरी होने से पहले ही बिना कोई चार्ज दिए हुए ओवरड्राफ्ट या रिपेमेंट किया जा सकता है। ब्याज जो भी है ये रोज़ाना आधार पर गणना की जाएगी दोस्तों। बैंक के साथ ग्राहक के संबंध कैसे हैं इस पर भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा काफ़ी हद तक निर्भर करता है। बैंक के साथ ग्राहक के संबंध कैसे, इसका मतलब यह है कि जो भी आपका कोई लोन है तो उसका किस तरह से आप पेमेंट करते हैं, हर महीने टाइम से पेमेंट कर देते हैं। इस तरह का जो भी बैंक और कस्टमर में एक संबंध होता है तो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब है कि ये किस तरह से मिलेगा। तो दोस्तों, आमतौर पर 4 तरह का विकल्प है ओवरड्राफ्ट के लिए। फर्स्ट है वेतन पर ओवरड्राफ्ट, सेकेंड है होम लोन पर ओवरड्राफ्ट, थर्ड है बीमा पॉलिसी पर ओवरड्राफ्ट, 4 है एफडी जमा पर ओवरड्राफ्ट। दोस्तों, इसके बारे में मैं स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे मिलेगा। फर्स्ट जो है वेतन पर ओवरड्राफ्ट। देखिए दोस्तों, वेतन पर ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि नौकरी पेशा वर्ग अपने सैलरी अकाउंट पर भी ओवरड्राफ्ट की ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जिनका पेमेंट किसी अकाउंट में आता है और सैलरी अकाउंट है वो, तो उस पर सुविधा ले सकते हैं। सैलरी का 2 से 3 गुना तक ओवरड्राफ्ट लिया जा सकता है। मतलब क्या है कि आपका देखिए हर महीने जो सैलरी आता है कि तो होगा क्रेडिट होगा कि हाँ भाई 40,000 या 50,000 महीने में इतना आता है, तो उसके हिसाब से आप उसके 2 से 3 गुना भी यहाँ पर आप ले सकते हो ओवरड्राफ्ट की सुविधा। जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है उसी बैंक से ओवरड्राफ्ट की सुविधा शीघ्र और आसानी से मिल सकती है दोस्तों। जिसका सैलरी अकाउंट उसको आसानी से इस चीज़ का व्यवस्था मिल जाता है, क्योंकि बैंक को पता है कि हर महीने का सैलरी इसमें आना है और मैं यहाँ से अपना पैसा काट लूँगा। तो बैंक ने अच्छी सुविधा दी है सैलरी अकाउंट के लिए। अगर आपके अकाउंट में सैलरी आने पर पैसा भी खत्म हो जाता है और पैसा की ज़रूरत है तो आप ओवरड्राफ्ट के द्वारा पैसा यहाँ पर निकाल सकते हैं दोस्तों। दूसरा है होम लोन पर ओवरड्राफ्ट। बैंक होम लोन ग्राहकों को भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं।
संपत्ति के कुल मूल्य का 50 से 60% तक ओवरड्राफ्ट मिल सकता है दोस्तों। इसके लिए ग्राहक की लोन चुकाने की क्षमता और क्रेडिट हिस्ट्री का भी आकलन किया जाता है दोस्तों। संपत्ति का कुल मूल्य, जो भी आपने लोन आपका पास हुआ होगा उसका आपका 50 से 60% आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। और इसका जो चुकाने की जो क्षमता है, क्रेडिट हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें क्या है कि देखिए आपने अगर होम लोन ले रखा है तो टाइम टू टाइम उसका आपको पेमेंट कर रहे होंगे तो आपका अच्छा एक संबंध है, तो उसके हिसाब से भी जल्दी आपको यहाँ पर मिल सकता है। बहुत सारे जो ऐसे होते हैं जो कि होम लोन से कोई भी लोन ले रखा है तो वहाँ पर क्या है वो टाइम अपना पेमेंट नहीं करते तो बैंक थोड़ा उसको निगेटिव यहाँ पर लेते हैं दोस्तों। तीसरा है बीमा पॉलिसी पर ओवरड्राफ्ट। आप बीमा पॉलिसी को गारंटी के तौर पर बैंक के पास रखकर उस पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। बीमा कवर के सम इंश्योर्ड के आधार पर ओवरड्राफ्ट की यह रकम तय की जाती है दोस्तों। जो भी आपने अगर बीमा करा रखा है, ठीक है, तो उसको आप डिपॉजिट करके बैंक में उस पर भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपका सम इंश्योर्ड जितना पूरा होता है उसके हिसाब से कितना समय बाकी है उस हिसाब से आपको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको बैंक देती है आपकी बीमा पॉलिसी पर दोस्तों। चौथा है एफडी जमा पर ओवरड्राफ्ट। कोई व्यक्ति अपने सावधि जमा मतलब एफडी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, उस पर भी ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। एफडी की कुल राशि का 75% तक ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। इस पर ब्याज भी कम लगता है। आमतौर पर बैंक एफडी पर मिल रहे ब्याज से 2% अधिक ब्याज लेते हैं दोस्तों। देखिए जैसा कि मान लीजिए आपने कोई एफडी करा रखा है और एफडी का जो भी अमाउंट उसका 75% आप यहाँ पर ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। और जो भी एफडी पे आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है, मान लीजिए कि 6 या 7% मिल रहा है, तो यहाँ अगर ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो यहाँ पर ब्याज आपको 8-9%, 2% एक्स्ट्रा जो जिस तरह बैंक कह रहा है उतना आपको यहाँ पर ब्याज देना होगा दोस्तों। ये ओवरड्राफ्ट में कोई ईएमआई सुविधा नहीं है, ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ले सकते हैं। और आपका एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में आपको ये पैसा चुकाना है। एक बार चुका दीजिए या 2 बार करके चुका दे, टुकड़े में चुकाइए दोस्तों। और सिर्फ आपका इंटरेस्ट जो तय करता है वही इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा दोस्तों। तो ये बैंक अपना गाइडलाइंस समय समय पर बदलती रहती है, तो किस तरह से ओवरड्राफ्ट आपको मिलेगा ये समय के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। और ये अभी कोरोना के समय में निकाला गया है, हो सकता है बैंक इसको आगे रख भी सकता है या नहीं भी रख सकता है, बैंक के ऊपर में डिपेंड है, ठीक है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बैंक का ज़्यादातर बैंकों का टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, आप नीचे वहाँ से आप फ़ोन करके इसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से ओवरड्राफ्ट की सुविधा अभी चल रही है और अब कैसे हमको मिल सकता है दोस्तों। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको स्लाइड के द्वारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में ये भी कहूँगा आपको मैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।